Religiously Speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के पिछले एपिसोड में आपको माता सती, भगवान शिव के क्रोध और 51 शक्तिपीठों से संबंधित कहानी सुना चुका हूं। माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया। अपनी पुत्री सती और उनके पति भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को श्राप दिया था और भगवान शिव ने चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें श्राप मुक्त कर दिया था। बस इसीलिए दक्ष प्रजापति भगवान शिव से रुष्ट थे। इसी से प्रभावित दक्ष प्रजापति ने माता सती और भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। इस महासमारोह में सम्मिलित होने की अपनी प्रबल इच्छा को माता सती ने भगवान शंकर से प्रकट किया, तो भगवान शिव ने निमंत्रण न मिलने पर भी जाने को अनुचित कहा। किंतु माता सती के बहुत आग्रह करने पर शिव जी ने जाने की आज्ञा तो दे दी, साथ ही चेतावनी भी दी। ऐसा करना समस्या को जन्म दे सकता है। माता सती वहां चली गईं और वहां उनकी बड़ी उपेक्षा की गई। उनका तो अपमान किया ही गया, भगवान शिव का भी अपमान किया गया। भगवान शिव की निंदा की गई। माता सती के लिए अपने पति भगवान शिव की निंदा और अपमान भरे शब्दों को सुनना असह्य हो गया और उन्होंने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान भोलेनाथ इस घटना से अत्यंत क्रोधित हो गए और वहां पहुंचकर उन्होंने यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष प्रजापति का वध कर दिया। जब वे माता सती का शव लेकर समस्त ब्रह्मांड में भयंकर नृत्य करते हुए घूमने लगे और भगवान विष्णु ने देखा कि इस कारण समस्त ब्रह्मांड का नाश होने की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो उसी समय उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के अंग प्रत्यंगों को काट डाला। अंग प्रत्यंग 51 खंडों में विभक्त हो गए और 51 अलग अलग स्थानों पर गिरे। ये अंग प्रत्यंग जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ का निर्माण हुआ। आपको बंग क्षेत्र के शक्तिपीठों की बातें बता चुका हूं। अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी भारत के अन्य क्षेत्रों की ही तरह देवी पूजन की बहुत प्राचीन परंपरा है। मध्य प्रदेश में 4 शक्तिपीठ हैं। सबसे पहले बात भैरव पर्वत शक्तिपीठ की। यह स्थान क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन के पास है। यहाँ देवी देह का ऊर्ध्व ओष्ठ गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती और भैरव लंबकर्ण है। कुछ विद्वान भैरव पर्वत शक्तिपीठ की भौगोलिक स्थिति गुजरात में गिरनार पर्वत के पास के भैरव पर्वत को मानते हैं। रामगिरी शक्तिपीठ के संदर्भ में भी 2 मान्यताएं हैं। कुछ विद्वान चित्रकूट में स्थित शारदा मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं और कुछ सतना के पास मैहर में स्थित शारदा मंदिर को। इस स्थान पर देवी देह का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी और भैरव चंद कहलाते हैं। अब चलिए उज्जैन। यहाँ रुद्र सागर अथवा रुद्र सरोवर के पास हरसिद्धि देवी का मंदिर है, जो शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह की कोहनी गिरी थी। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका और भैरव मांगल्य कपिलांबर हैं। देवी देह का दक्षिण नितंब जिस स्थान पर गिरा वहां शोण शक्तिपीठ बना। यह स्थान अमरकंटक के नर्मदा मंदिर में स्थित है। यहाँ की शक्ति नर्मदा या शोणाक्षी के नाम से पूजित हैं और भैरव भद्रसेन कहलाते हैं। ये 4 शक्तिपीठ भारत के मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अब चलिए बात करते हैं तमिलनाडु के शक्तिपीठों की। तमिलनाडु में भी 4 शक्तिपीठ हैं: शुचि, रत्नावली, कन्यकाश्रम अथवा कन्यका चक्र और कांची। 3 महासागर के संगम स्थल के रूप में विश्व विख्यात भारत का सबसे दक्षिणी क्षेत्र यानी कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से कुछ ही दूर पर है शुचिंद्रम। इस स्थान पर स्थाणु शिव मंदिर है। इसी मंदिर में शक्तिपीठ स्थित है। यहाँ देवी देह के ऊर्ध्व दंत गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी और भैरव संहार या संकूर कहलाते हैं। तमिलनाडु का दूसरा शक्तिपीठ है रत्नावली। यह स्थान चेन्नई में है। यहाँ माता का दक्षिण स्कंध गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी और भैरव शिव के नाम से पूजित हैं। कन्याकुमारी के मंदिर में ही भद्रकाली का मंदिर है। ये कुमारी देवी की सखी मानी जाती हैं। उनका मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह का पृष्ठभाग गिरा था। यहाँ की शक्ति शर्वाणी और भैरव निमिष कहलाते हैं। तमिलनाडु का चौथा शक्तिपीठ है कांची। कांजीवरम के पास एक स्थान है शिवकांची। इस स्थान पर एकाम्रेश्वर शिव मंदिर है। इस मंदिर से कुछ दूरी पर कामाक्षी देवी का मंदिर है। मां त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमूर्ति कामाक्षी देवी के साथ साथ इस मंदिर में मां अन्नपूर्णा, शारदा माता और आद्य शंकराचार्य की भी मूर्तियां हैं। इस मंदिर को भारत के दक्षिण भूभाग का सर्वप्रधान शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी देह का अस्थिपंजर अर्थात कंकाल गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा और भैरव रुरु के रूप में पूजित हैं। चलिए बात करते हैं जनक नंदिनी माता सीता के आविर्भाव स्थल बिहार की। बिहार में भी देवी आराधना की प्राचीन परंपरा है। यहाँ षष्ठी, बोलचाल की भाषा में छठी मैया,
माँ चंडी, बूढ़ी माई, इस प्रकार अनेक स्वरूपों में देवी आराधना की परंपरा है। बिहार में मिथिला और मगध, इन दो स्थानों पर दो शक्तिपीठ हैं। मिथिला में देवी का वाम स्कंध गिरा था। इस क्षेत्र में कई देवी मंदिर हैं जिन्हें शक्तिपीठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। उच्चैठ नामक स्थान पर वन दुर्गा का मंदिर है। सहरसा के पास उग्र तारा मंदिर, सलौना में जय मंगला देवी मंदिर, इन तीनों मंदिरों को विद्वज्जन शक्तिपीठ के रूप में मानते हैं। एग्जैक्ट जियोग्राफिकल डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है। यहाँ की शक्ति उमा या महादेवी और भैरव महोदर के रूप में पूजे जाते हैं। उग्रतारा मंदिर के संदर्भ में मान्यता है कि यहाँ माता सती के नेत्र गिरे थे। बिहार की राजधानी पटना में पटनेश्वरी देवी मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी की दक्षिण जंघा का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति सर्वानंदकारी और भैरव व्योमकेश हैं। अच्छा, वैद्यनाथ धाम के बारे में आपने सुना ही होगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग तो है ही, साथ ही 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ भी इस स्थान पर है। यह स्थान शिव और शक्ति के ऐक्य का प्रतीक है। इस स्थान के बारे में ऐसी मान्यता भी है कि भगवान शिव ने देवी देह का दाह संस्कार इसी स्थान पर किया था। इस स्थान पर देवी देह का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा और भैरव वैद्यनाथ हैं। अब यह स्थान झारखंड राज्य का भाग है। यह स्थान बिहार में था। माँ अन्नपूर्णा की कृपा स्थली, शक्ति स्वरूपा माँ विंध्यवासिनी की निवास स्थली, वृंदावनाधीश्वरी श्री राधा रानी की लीला स्थली। उत्तर प्रदेश की धरती देवीमय है। उत्तर प्रदेश में 3 शक्तिपीठ हैं, वृंदावन में, वाराणसी में और प्रयागराज में। मथुरा वृंदावन के मध्य एक स्थान है भूतेश्वर। यहाँ भूतेश्वर मंदिर के परिसर में शक्तिपीठ अवस्थित है। इस स्थान को चामुंडा कहा जाता है। तंत्र चूड़ामणि में इसे मौली शक्तिपीठ के रूप में डिफाइन किया गया है। इस स्थान पर देवी देह के केश पाश का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति उमा और भैरव भूतेश हैं। यह स्थान महर्षि शांडिल्य की साधना स्थली के रूप में भी जाना जाता है। अब वाराणसी। वाराणसी के मीर घाट क्षेत्र में देवी विशालाक्षी गौरी का मंदिर है। यहाँ माता सती की दाहिनी कर्णमणि गिरी थी। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी और भैरव काल भैरव हैं। जिस प्रकार माँ जगदम्बा के 9 दुर्गा स्वरूप हैं, उसी प्रकार 9 गौरी स्वरूप भी हैं। विशालाक्षी देवी की गणना इन 9 गौरी स्वरूपों में भी की जाती है। अब चलिए गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल प्रयागराज। प्रयागराज में अक्षय वट के पास ललिता देवी का मंदिर है। साथ ही यहाँ प्रयागराज में ही आलोपी माता का एक मंदिर है। यह मंदिर भी ललिता देवी का ही है। अलग अलग मतानुसार दोनों ही मंदिरों को शक्तिपीठ की मान्यता प्राप्त है। यहाँ माता सती की हस्तांगुली गिरी थी। यहाँ की शक्ति ललिता और भैरव भव हैं। चलिए अब बात राजस्थान के शक्तिपीठों की भी कर लेते हैं। राजस्थान में 2 शक्तिपीठ हैं, मणिवेदिक और विराट शक्तिपीठ। राजस्थान के पुष्कर सरोवर के एक ओर पर्वत की चोटी पर सावित्री देवी और दूसरी ओर दूसरी चोटी पर गायत्री देवी का मंदिर है। गायत्री देवी का मंदिर शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ माता सती का मणिबंध गिरा था। यहाँ की शक्ति गायत्री और भैरव शर्वानंद कहलाते हैं। राजस्थान का दूसरा शक्तिपीठ विराट शक्तिपीठ है। जयपुर से कुछ दूरी पर महाभारत काल के विराट नगर के पुराने खंडहरों के पास कुछ गुफाएं हैं। इसी के पास वैराट ग्राम में यह शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थीं। यहाँ की शक्ति अंबिका और भैरव अमृत कहलाते हैं। एक शक्तिपीठ गुजरात में भी है, प्रभास शक्तिपीठ। गुजरात के गिरनार पर्वत के प्रथम शिखर पर देवी अंबिका का एक विशाल मंदिर है। मान्यता है कि जगत जननी माता पार्वती हिमालय से आकर इस स्थान पर निवास करती हैं। मां अंबिका के इसी मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी देह का उदर भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा और भैरव वक्रतुंड कहे जाते हैं। एक और भी मान्यता है कि गुजरात के अर्बुदारण्य क्षेत्र में पर्वत शिखर पर माता सती के हृदय का एक भाग गिरा था। उसी अंग की पूजा यहाँ पर आरासुरी अंबिका के रूप में की जाती है। इस स्थान की एक विशेषता यह है कि यहाँ माता जी का स्वरूप तीनों कालों में अलग अलग होता है। प्रातः काल में माता जी का श्रृंगार बाल स्वरूप में, मध्याह्न में युवती स्वरूप में और सायंकाल में वृद्धा स्वरूप में किया जाता है। एक ऐसी मान्यता भी है कि गिरनार के पास भैरव पर्वत पर माता सती के ऊर्ध्व ओष्ठ गिरे थे, जिसे भैरव शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है। शक्तिपीठों के बारे में बातें करते हुए रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ के अब तक के एपिसोड में हमने 31 शक्तिपीठों के बारे में बात की। अभी 20 शक्तिपीठों की बातें बाकी हैं। रिलीजियसली स्पीकिंग, अपने धर्म में बतलाई गई बातें, कहानियां, ये सब वैज्ञानिक हैं, सब तर्क पर आधारित हैं। ये हमारा इतिहास है।
इसीलिए इनके प्रमाण समय समय पर और स्थान स्थान पर मिलते रहते हैं। अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जयराम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.